ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव और ग्रहण। स्वर्भानु था राहु केतु का वास्तविक नाम। स्वर्भानु का नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, किंतु मुझे विश्वास है कि उसका दूसरा नाम आप सभी जानते होंगे। कुछ लोग स्वर्भानु नाम को शायद ना जानते हों, किंतु उसका दूसरा नाम हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है और हम सभी उससे परिचित हैं। हम उसे राहु एवं केतु के नाम से जानते हैं। अधिकतर धर्म ग्रंथों में केवल राहु का विवरण ही मिलता है, जिसके बाद में केतु अलग होता है, किंतु उसका वास्तविक नाम स्वर्भानु था। स्वर्भानु दैत्यराज बलि का एक महत्वपूर्ण सेना नायक था। समुद्र मंथन के समय जब अंत में अमृत की उत्पत्ति हुई तो देवों और दैत्यों में उसे पाने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। अमृत दैत्यों के हाथों में ना चला जाए, इस कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिसे देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए और सम्मोहित हो मोहिनी रूपी भगवान विष्णु का अनुसरण करने लगे। मोहिनी ने कहा कि देव और दैत्य दोनों अपनी अपनी पंक्तियों में बैठ जाएं, ताकि वो सभी को अमृत पान करा सकें। बलि के नेतृत्व में दैत्य और इंद्र के नेतृत्व में देवता अपनी अपनी पंक्तियों में बैठ गए और मोहिनी उन्हें अमृत पिलाने को आई। मोहिनी दैत्यों को केवल अमृत पिलाने का अभिनय करती, किंतु देवों को वास्तव में अमृत पान करवाती। ऐसा करते करते सभी देव अमर हो गए, किंतु किसी भी दैत्य को अमृत की एक बूंद भी नहीं मिली। दैत्यों में बैठा स्वर्भानु मोहिनी के इस छल को समझ गया और देव का रूप बनाकर उन्हीं के मध्य सूर्यदेव एवं चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। जब मोहिनी ने उसे अमृत दिया तो उसने उसका पान करना चाहा। उसी समय सूर्य एवं चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को सचेत कर दिया। ये देखकर कि उसका भेद खुल गया है, स्वर्भानु ने तुरंत अमृत का पान कर लिया, किंतु इससे पहले कि अमृत उसके कंठ से नीचे उतरता, भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। स्वर्भानु का सर राहु कहलाया और धड़ केतु। चूंकि अमृत स्वर्भानु के कंठ तक पहुंच चुका था, इसी कारण राहु भी देवों की तरह अमर हो गया। अपने साथ हुआ यह छल देखकर राहु एवं केतु बड़े क्रोधित हुए। चूंकि सूर्य एवं चंद्र ने ही उसका भेद खोला था, इसलिए दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे समय आने पर दोनों को ग्रसेंगे। तब से वर्ष में एक बार राहु सूर्य को एवं केतु चंद्र को ग्रसते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य राहु के और चंद्र केतु के कंठ के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इंद्र की पत्नी सची कश्यप पुत्र दैत्य पौलोमी की पुत्री थी। पौलोमी का वध इंद्र ने किया, किंतु क्योंकि उसने इंद्र पद प्राप्त कर लिया था, उसके बाद
पौलोमी के छोटे भाई विप्रचित्ति ने हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और सिंहिका से विवाह किया, जिससे राहु या सौरभानु का जन्म हुआ, जो प्रहलाद के पुत्र पुरोचन और उसके पश्चात उसके पुत्र बलि का सहायक बना। विप्रचित्ति ने उसके पश्चात इंद्र पद भी प्राप्त किया, हालांकि वो उस पर अधिक समय तक नहीं रह सका। होलिका प्रहलाद को मारने के प्रयास से मृत्यु को प्राप्त हुई और सिंहिका का वध हनुमान ने समुद्र लंघन के समय किया। अमृत के स्पर्श के कारण राहु एवं केतु को नवग्रह में स्थान मिला है। आमतौर पर राहु को अशुभ ही माना जाता है, वहीं केतु अधिकतर शुभ परिणाम देता है। एक दिन के 24 घंटों में 24 मिनट राहु काल कहलाता है, जो कि अशुभ माना जाता है। राहु और केतु को उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा के रूप में भी देखा जाता है, और जहां राहु उत्तर आसंधि एवं केतु दक्षिण आसंधि कहलाता है। राहु हुए केतु चूँकि वास्तविक ग्रह नहीं है, इसलिए छाया ग्रह भी कहा जाता है। जहाँ राहु को ड्रैगन और केतु को एक विशाल सर्प के रूप में दिखाया जाता है, जो राहु के संयोग से किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प योग बनता है। जय श्री राम।